हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 5 है जो एनसीईआरटी की बुक का क्लास 6 का राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ग कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना किसके हिस्से आता था? ब्राह्मण करते थे। युद्ध करना या लोगों की रक्षा करना वो क्षत्रिय करते थे। कृषक, पशुपालक और व्यापारी वे कौन से वर्ग में आते थे? वैश्य में। और तीनों वर्ग की सेवा कौन करता था? शूद्र, जो सबसे नीची जाति मानी जाती थी। वेदों का अध्ययन किस वर्ग को करने का अधिकार नहीं था? तो शूद्र और औरतों हैं, जो औरतें हैं, इन दोनों वर्गों को जो है वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह। जन मतलब लोग, लोगों के बसने की जगह को जनपद कहा जाता था। जिन बर्तनों पर चित्रकारी की हुई है उसे क्या कहते हैं? चित्रित धूसर पात्र। जिन बर्तनों पे चित्रकारी की होती थी, प्लेन नहीं थे, उन पे कुछ ना कुछ आकृतियाँ बनी होती थी, तो उसको चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। महाजनपदों द्वारा फसलों पर उगने वाले कर को क्या कहते थे? महाजनपद जो थे वो फसलों पे लगने वाले कर को क्या कहते थे? भाग। और उस टाइम पूरी खड़ी फसल पे का 1/6 हिस्सा जो है वो जो है कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट है जी, जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली जिसको कह सकते हैं वो मगध था। कौन सी दो नदियां मगध से होकर बहती थी? गंगा और सोन की थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह, और पहले राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र को बनाया गया था। मगध के शक्तिशाली शासक कौन थे? भीमसर और अजातशत्रु, ये दो शक्तिशाली राजा या शासक थे मगध जनपद के। सिकंदर कहाँ का राजा था? मैडिसडोनिया का राजा था। दूसरा शक्तिशाली जनपद कौन सा था? विज। पहला मगध था और दूसरा शक्तिशाली जो जनपद था वो विज था। विज की राजधानी वैशाली थी। गण शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कई सदस्यों वाले समूह के लिए। जिस समूह में, एक ग्रुप में बहुत सारे सदस्य होते हैं उनको गण कहते हैं। संगठन या सभा को क्या कहते थे? संगठन या सभा होती थी जो उसको संघ कहा जाता था। तो ये 5th चैप्टर था हमारा 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का, हिस्ट्री की बुक का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हमारे 6th चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।